जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे पौष पूर्णिमा साल 2025 कब है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है, भद्राकाल की स्थिति क्या है, चंद्रोदय कब होगा और इस पूर्णिमा का महत्व क्या है। आज सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। पौष पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्यों का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। पौष पूर्णिमा का दिन पौष महीने का आखिरी दिन होता है और इसे विशेष रूप से संतों और साधुओं के लिए खास माना जाता है। इस दिन लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। कई पुराणों में कहा गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और पुण्य कार्यों से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी होगा। पौष पूर्णिमा के ही दिन माघ मास के पवित्र व्रतों की शुरुआत होती है और इस दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो साल 2025 की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होने जा रहा है 13 जनवरी सोमवार सुबह 5:04 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 14 जनवरी मंगलवार सुबह 3:56 में। इसलिए पौष पूर्णिमा यानी साल 2025 की पूर्णिमा मनाई जाएगी 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को। 13 जनवरी दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 में और सूर्यास्त शाम 5:56 में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से 6:26 तक। आद्रा सुबह 10:38 तक, बाद में पुनर्वसु। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस दिन भद्राकाल का समय रहेगा सुबह 7:15 से लेकर शाम 4:26 तक। तो दिन में अधिकतर समय भद्राकाल में ही बीतेगा। जो शास्त्रों के नियम के अनुसार भद्रा का वास अगर स्वर्गलोक में होता है तो भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती और इस बार भद्रा का प्रभाव स्वर्गलोक में ही है। इससे आप भद्राकाल के समय भी कोई भी शुभ कार्य और पूजा पाठ बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं 9 बजे तक। अब आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन के पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:45 से लेकर 7:06 तक। गोधूल मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:25 में। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। तो चंद्रोदय 5:25 पर होने वाला है। इसके बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने व्रत को खोलें। पौष माह की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस दिन किए गए सभी पुण्य कार्यों का फल अनंत गुना मिलता है। खासकर काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय प्रयागराज के संगम में स्नान करने से मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से माघ स्नान का संकल्प लिया जाता है क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से जीवन में सुख और शांति मिलती है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजा, स्नान और दान करने से जीवन में खुशहाली और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन मंदिरों में देसी घी का दीपक जलाया जाता है और ऐसा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही मन को शांति भी प्राप्त होती है। पौष माह जो है वो सूर्य देव का महीना कहलाता है। इस मास में
सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। चूँकि पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। अब आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। तो पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पवित्र नदियों या फिर सरोवरों में स्नान करके वरुण देवता को प्रणाम करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। अब आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तो पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काफ़ी मजबूत हो जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए और पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इससे सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। पौष पूनम पर भी पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करके फिर उन्हें अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पूर्णिमा के ही दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इससे धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्णिमा के ही दिन रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये थी पौष पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।